हेलो एवरीवन। आज हम सी सेट की बात करेंगे कि आप सी सेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर हम यूपीएससी की जीएस पेपर 1 और पेपर 2 किसी की भी तैयारी करनी है, सबसे पहले हमको यूपीएससी का सिलेबस देखना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो यूपीएससी ने अपना सी सेट का सिलेबस दे रखा है। उसमें जो टॉपिक मेंशन्ड है वो कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जर्नल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी। सिलेबस को देखने के बाद सेकंड अप्रोच जो होता है, हमको ये देखना है कि यूपीएससी ने किस टॉपिक से लास्ट 10 ईयर में और लास्ट 20 ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे हैं। सीसेट जो है यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है 2011 से। हमको 2011 से लेके अब तक पूछे गए क्वेश्चंस को देखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। तो अगर हम बेसिक एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैथ्स है, मैथ्स और बेसिक न्यूमरेसी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्टिन्यूसली नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आर इंक्रीजिंग। अगर हम 19 में देखते हैं तो अराउंड 32 क्वेश्चंस हैं, 2020 में भी देखेंगे तो अराउंड 35 क्वेश्चंस हैं, 2021 में भी देखेंगे तो अराउंड यही 32 35 क्वेश्चंस हैं। जो मैथ सेक्शंस है उसका जो वेटेज है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं जो मैथ सेक्शन है उसका जो क्वेश्चंस है उसका टफनेस भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैथ को टोटली नेगलेक्ट करते हैं तो ये एक अच्छा नहीं है। दूसरा दूसरा जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो यूपीएससी का लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। उसमें भी आप देखोगे कि क्वेश्चन में वेरिएशन है, लेकिन ये एक अनोदर एरिया है जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तीसरा अगर हम देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें अराउंड 30 क्वेश्चंस इन 19 में पूछे हैं। तो अगर हम देखें ओवरऑल, अगर हम देखें तो अराउंड 80 क्वेश्चंस हैं। इन 80 क्वेश्चंस में जो मेजर रोल प्ले होता है वो मैथ्स का, रीजनिंग का और कॉम्प्रिहेंशन का। डिसीजन मेकिंग अब यूपीएससी नहीं पूछता, डाटा इंटरप्रेशन कभी पूछता है और कभी नहीं पूछता, तो हमको इसको भी नेगलेक्ट नहीं करना। लेकिन क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, वो हो सकते हैं, पहली बात। अगर हम लाइक तो सबसे पहले हमने सिलेबस को देखा। सिलेबस में हमने ये जाना कि यूपीएससी के लिए मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। हमारा अप्रोच यूपीएससी को क्वालिफाई करना क्या होना चाहिए, मैथ्स को लेके, रीजनिंग को लेके और कॉम्प्रिहेंशन को लेके। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक आइडिया आप सबको देना चाहूंगा। तो उससे पहले आप बेसिक आइडिया मेरा ये है कि आप क्या करें, आप 2018, 2019, 2020 और 2021 इन पेपर को लें लास्ट ईयर के, और इन पेपर को एक टाइम लिमिट में सोल्व करें। एक टाइम लिमिट में सोल्व करें और आपके जो मार्क्स हो सकते हैं उन मार्क्स को थोड़ा देखें कि कितना मार्क्स आप ले पा रहे हैं। अगर मैं इसमें कुछ सिनेरियो देता हूं। इस सिनेरियो क्या है कि अगर आपके मार्क्स 120 से ज्यादा हैं, अगर आपके मार्क्स 100 से 120 के बीच में है, अगर आपके मार्क्स 80 से 100 के बीच में है, और अगर आपके मार्क्स 60 टू 80 आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, और अगर आपके मार्क्स 60 से भी कम है, तो अपने आप को सबसे पहले आपको देखना होगा कि सी सेट में आप स्टैंड कहाँ करते हैं। क्योंकि देखो, सी सेट जो है वो एक क्वालिफाइंग पेपर है। सी सेट एक क्वालिफाइंग पेपर है और उसमें आपको केवल 33% मार्क्स लेके आने हैं। इसका मतलब है अगर 80 में आपके 28 प्लस क्वेश्चन सही हैं
तो आप इस एग्जाम को मीन्स आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को जज करें कि मान लीजिए कंसीडर करें कि आपका इसमें मार्क्स 100 आया, इसमें मार्क्स 95 आया, इसमें मार्क्स 105 आया, इसमें मार्क्स फिर आपका 110 आया। तो इन सब का एवरेज ले लें और एवरेज को देखें कि आप किस एरिया में आ रहे हैं। ये देखने के बाद आपका जो सेकंड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका मार्क्स 120 प्लस आ रहा है तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है सी सेट से। आपको क्या करना है, एग्जाम के 1 मंथ पहले 4 to 5 सी सेट के बस टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका मार्क्स 120 प्लस है तो आप डेफिनेटली 70 प्लस तो लेके आ जाएंगे। अगर आपका मार्क्स 100 और 120 के बीच में आ रहा है तब भी आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि आपका कोई वीक एरिया तो नहीं है। लाइक आपका अगर मान लीजिए बात करते हैं कि मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपको लगता है कि मैथ थोड़ा वीक है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा नहीं, वो भी एग्जाम के 2 मंथ पहले प्रीलिम्स के टाइम पे हो जाएगा। अगर आपका मार्क्स 80 to 100 आ रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपका वीक एरिया क्या है। अगर मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपका वीक एरिया कॉम्प्रिहेंशन है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे मैथ और रीजनिंग में तो आपका मार्क्स कम नहीं होगा। अगर आपका वीक एरिया मैथ्स है लेकिन आपका मार्क्स 80 आ गया, वो कॉम्प्रिहेंशन से आ गया, लेकिन इसका मतलब है कि हम कॉम्प्रिहेंशन पे रिलाई नहीं कर सकते ज़्यादा, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपका मार्क्स 60 to 80 है, अगर आपका मार्क्स 60 to 80 है तो यहाँ पे आप बॉर्डर पे हैं, यहाँ पे आप बॉर्डर पे हैं और आपको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कैसे करना, क्या करना, हम उस टॉपिक पे भी आएंगे। पहले अपने आप को एक रेंज में लेके आ जाओ, मीन्स ये जो रेंज है ये सेफ है आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना है। ये रेंज थोड़ा मिडिल में है और ये रेंज आपको बताती है कि आपको जितना जीएस में प्रैक्टिस करना है, जीएस पेपर 1 में प्रैक्टिस करना है, उतना ही प्रैक्टिस आपको पेपर 2 में भी करना है। क्लियर? सो ओके, नाउ एक सिनेरियो लेते हैं कि आपको, मैं मान के चल रहा हूं कि जो भी लोग इस स्लाइड्स को और जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये मान रहा हूं कि जो आपका मार्क्स है वो 60 to 80 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको देखना है अपना वीक एरिया, आपको देखना है कि मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। रीजनिंग टफ नहीं है, रीजनिंग जस्ट प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रीजनिंग में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको जानना है कि आपका वीक एरिया मैथ है या कॉम्प्रिहेंशन है। रीजनिंग किसी का वीक नहीं होता, या तो आपका मैथ्स वीक होता है या आपका कॉम्प्रिहेंशन वीक होता है। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन वीक है तो आप हिंदू पढ़ते ही हैं, तो हिंदू का आर्टिकल्स पढ़ते हैं। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और लास्ट 2011 से लेके 21 तक के सारे कॉम्प्रिहेंस का एनालिसिस करते हैं तो ये इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका मैथ वीक है, वो कितना वीक है वो आपको जानना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक्स, एवरेज, परसेंटेज, मिक्सचर्स, एलिगेशन, ये टॉपिक्स ही नहीं आते तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स पे थोड़ा आइडिया लेना है। साथ साथ में रीजनिंग जो है प्रैक्टिस से हो जाएगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा। एक और सिनेरियो हम लेने की कोशिश करते हैं। वो सिनेरियो सिंपल है कि जो यूपीएससी का अगर हम पेपर को एनालिसिस करते हैं तो उसमें अगर हम देखते हैं, सो अगर हम देखते हैं जो क्वेश्चंस आ रहा है वो 3 तरह, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 30 क्वेश्चंस मैथ से आया तो उसमें 10 क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होगा, 10 क्वेश्चन जो है मॉडरेट होगा और 10 क्वेश्चन टफ होगा। मीन सिंपल, मॉडरेट एंड टफ।
ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, सिंपल बात करता हूँ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का आया तो उसमें 8 क्वेश्चन सिंपल, 8 मॉडरेट और 9 टफ होगा। अगर मैं बात करता हूँ 25 कॉम्प्रिहेंशन आया तो उसमें ये 9 हो सकता है, 8 हो सकता है और 8 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों सेक्शन से आप आसानी से, बहुत ही आसानी से 27 क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। मतलब आपका मैथ कमजोर है या कॉम्प्रिहेंशन वीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको मिनिमम तो करना पड़ेगा। मीन्स जैसा अगर हम पेपर का नेचर देखते हैं, आपको मिनिमम तो करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है तो इस सेक्शन का 16 क्वेश्चंस और कर लो। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो इस सेक्शन का 16 to 18 क्वेश्चंस और कर लो, आपका काम हो जाएगा। ये जो टफ पार्ट है इसको इग्नोर करना है। तो ये तो थोड़ी बात हो गई कि आपका कैसे अप्रोच रखना है। तो जो सी सेट मैंने ये वीडियो बनाया है, मैं कॉन्टिन्यूसली एक एक टॉपिक को लेके, लाइक हम मैथ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग पे आएंगे, कुछ कॉम्प्रिहेंशन भी देखेंगे। तो मैं डेली और मैं पॉसिबल होगा तो डेली, नहीं तो अल्टरनेट डे पे एक एक सिंपल टॉपिक, लाइक हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, सिंपल टॉपिक मैं लूँगा और इस सिंपल टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ कि मैं कैसे स्टार्ट करूँगा। तो आइडिया वेरी सिंपल रहेगा। इस आइडिया में अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लाइक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें मान लीजिए नंबर सिस्टम है, एचसीएफ है, एवरेज है, परसेंटेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, मिक्सचर्स, एज, प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछता, टाइम एंड वर्क, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑन एन एवरेज जो हम 10 क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हर टॉपिक से एक या दो आता है। जैसे नंबर सिस्टम से एक आ जाएगा या दो क्वेश्चंस आ जाएंगे, इनको हमको मिस नहीं करना है। एचसीएफ एलसीएम से एक टफ आ जाएगा, एक इजी आ जाएगा। जो मिनिमम जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको अगर आपका हर टॉपिक का एक बेसिक आइडिया है तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम रीजनिंग के टॉपिक्स को भी देखेंगे, लाइक डायरेक्शन है, ब्लड है, क्यूब है, इनइक्वालिटी है, वेन डायग्राम है, सोलोलिज्म है, पजल्स है, ये है। तो मैंने यहाँ आपको एक बहुत ही रफ आइडिया दिया है कि सी सेट का आपको अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं एक बार सबको समराइज कर देता हूँ। तो जो हमने बात की सी सेट में, हमने दो तीन बातें की हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि आप सी सेट में कहाँ स्टैंड करते हैं, मीन्स आपके मार्क्स कितने हैं, 120 प्लस हैं, 100 टू 120 है, या 80 टू 100 है, और या 60 टू 80 है, या 60 से भी कम है। ये आपको जानना है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरली जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इसी रेंज वाले लोग हैं, तो ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं। दूसरा हमने देखा कि आपको हर सेक्शन का, लाइक हमारे पास जो सेक्शन है वो 3 सेक्शन है, उसमें हमारा मैथ है, उसमें हमारा रीजनिंग है, उसमें हमारा कॉम्प्रिहेंशन है। हर सेक्शन से मिनिमम 25 टू 28 जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी हैं, उनको हम पहले डील करेंगे और अपने स्ट्रॉन्ग एरिया प्लस कॉम्प्रिहेंशन से हम 20 क्वेश्चंस और करने की कोशिश करेंगे। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा मैंने कहा कि मैं यहाँ पे डेली और अल्टरनेट डे मैं वीडियो लाऊंगा। उसमें मान लीजिए हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम का बेसिक समझेंगे, मतलब एक टॉपिक लेंगे, उसका बेसिक समझेंगे। उसके बाद जो यूपीएससी ने उस पे जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसको हम करेंगे। तो ये वीडियो मेरी तरफ से, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी लोग हैं जो सी सेट में सफ़र कर रहे हैं और सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं,
और जो डर रहे हैं उनको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये मेरे वीडियोज़ उनको हेल्प करेंगे क्वालीफाई करने। थैंक यू।